क्रिएटर्स ये इंस्टाग्राम सीक्रेट आपको कभी नहीं बताएंगे। अगर आप भी अपने आप को या अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हो और दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का ये क्रिएटर कोर्स आपको इंस्पायर करेगा और ये बेस्ट प्रैक्टिस सीखो हर इंस्टाग्राम सरफेस के लिए। आज हम सीखेंगे इंस्टाग्राम के रील्स के बारे में, जहाँ पे आप बना सकते हो फन शॉर्ट्स, रील्स और शेयर कर सकते हो अपने आइडियाज, जिससे आप नए ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। इस मॉड्यूल से हम सीखेंगे कि आप कैसे इंस्टाग्राम पे रील से एंगेजिंग और एंटरटेनिंग शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना सकते हो और उन्हें नए लोगों तक पहुंचा के इंस्टाग्राम के कल्चर मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हो। इस मॉड्यूल में हम इंस्टाग्राम रील्स से जुड़ी सभी जानकारी हासिल करेंगे, जैसे कि रील्स का परिचय, बढ़िया रील बनाने के कुछ बेहतरीन तरीके, इंस्टाग्राम पर रील्स का वितरण, इनसाइट्स जो आपकी रील्स की परफॉर्मेंस समझने में मदद करती हैं, और अंत में रील संबंधी कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। फील इट, लेट्स रील इट। आजकल अधिकतर इंस्टाग्राम कम्युनिटी रील से मनोरंजित हो रही है। फीड वीडियो, रील्स और आईजीटीवी को एक रूप देकर हमने मनोरंजक वीडियो बनाना और खोजना आसान कर दिया है। इंस्टाग्राम रील्स के जरिए हमने इस इकोसिस्टम को सरल बना दिया है। आपकी प्रोफाइल पर दिखने वाला नया रील्स टैब, जो कि इस मिश्रित रूप का घर है, आसानी से आपका वीडियो कंटेंट लोगों को उपलब्ध कराएगा। अब आपके फोन द्वारा बनाया गया 90 सेकंड से कम अवधि का वीडियो रील के रूप में शेयर होगा, जिसका मतलब है कि आप सीधे ही कुछ रील विशिष्ट टूल्स इस्तेमाल कर पाएंगे, और हम जानते हैं कि आपको ये कितने पसंद है। रील्स जैसे अनोखे टूल के जरिए आप इंस्टाग्राम की विभिन्न सर्फेस जैसे रील्स टैब, एक्सप्लोर पेज या ऑडियो पेज द्वारा ऐसी नई ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं जो अभी तक आपको फॉलो नहीं कर रही हैं। इमर्सिव वीडियो कंटेंट खासकर मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाने वाली ऑडियंस के साथ आपका नाता गहरा करता है। अब जब हमने जान लिया है कि कैसे रील्स इंस्टाग्राम कम्युनिटी पर आपकी पहचान कायम करने में मदद करती हैं, चलिए देखते हैं कि एक उम्दा रील कैसे तैयार होती है। एक उम्दा रील मजेदार और सरल होती है, आपस में जुड़ाव महसूस कराती है, आपका विशिष्ट अंदाज दर्शाती है। दूसरे लोग भी इसे आसानी से बना सकते हैं। इसके अलावा उम्दा रील्स को ऑडियंस बार बार लगातार देखना पसंद करती है। वो ऐसी रील्स को दूसरों के साथ शेयर करना और उन्हें अपने अंदाज में बनाना भी पसंद करते हैं। शुरुआत में टेम्पलेट्स आपकी रील्स बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। बस रील्स टैब में जाकर कैमरा आइकॉन पर टैप करके टेम्पलेट्स पर क्लिक करें और अपनी पसंद का टेम्पलेट ढूंढें। अब बस अपने पसंदीदा टेम्पलेट का चयन कर उसमें अपनी क्लिप्स जोड़ें और देखें, आपका मास्टरपीस तैयार है। जब आप ऐसी रील अपलोड करते हैं जिसमें 3 या अधिक क्लिप्स मौजूद हैं, तो इंस्टाग्राम आपकी रील को टेम्पलेट का रूप देगा। इसका लाभ अन्य क्रिएटर्स भी उठा सकते हैं। संक्षेप में, ये प्रेरित होने और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए एक बेहतरीन टूल है। अब जब हमने बुनियादी जानकारी हासिल कर ली है, चलिए देखते हैं कुछ ऐसे आजमाए हुए अभ्यास जिनसे आप एकदम प्रो यानी पेशेवर की तरह रील बनाने लगेंगे। पहला चरण, विचार करें। कुछ ऐसा मजेदार सोचें जिससे लोग जुड़ाव महसूस कर पाएं और आप उसे अपने अंदाज में पेश करें। आप अपने शौक को एक मनोरंजक और अपना सा लगने वाले वीडियो के रूप में तैयार कर सकते हैं, चाहे वो डांस हो, कुकिंग, मेकअप या फिर स्पोर्ट्स। ट्रेंडिंग गाने, हैशटैग्स या चुनौतियां ढूंढकर उन पर अपना अंदाज पेश करें। हमने देखा है कि ट्रेंडिंग विषयों पर काम करने से नई ऑडियंस तक पहुंचने की संभावना बढ़ती है। अपनी क्रिएटिविटी को इफेक्ट्स गैलरी द्वारा और तराशें। हमारी गैलरी में जाएं और इफेक्ट्स का चयन कर अपनी कला को और निखारें। दूसरा चरण, सोचें कि आपकी रील कैसी दिखेगी। कहानी सुनाने से एक बेहतरीन रील तैयार होती है, जिसमें स्पष्ट आरंभ, मध्य भाग या अंत होता है। ऐसी कहानी भी अक्सर प्रसिद्ध होती है जिसमें कोई मजबूत कड़ी, एक बड़ा खुलासा, पंच लाइन या रोमांचक घुमाव हो। किसी गाने की बीट्स को अपनी नृत्य शैली, ट्रांजिशन या इफेक्ट से अंकित करें। रील्स के विभिन्न हिस्सों में दिखाए जाने वाले दृश्य और संगीत को लिख के रखना अच्छा साबित होता है। तीसरा चरण, एक दमदार वीडियो बनाएं।
अपने रोशनी के माध्यम को कैमरा के पीछे रखें और जहां तक संभव हो वीडियो प्राकृतिक रोशनी में ही शूट करें। आपकी रील्स की टोन और मूड स्थापित करने में रंगों और रोशनी का काफी योगदान रहता है। ट्रांजिशन जैसी रचनात्मक तकनीक इस्तेमाल करें। एक मजेदार ट्रांजिशन ऑडियंस को आपकी रील बार बार देखने पर मजबूर कर देती है। पंच लाइन डालने के लिए या अपनी कहानी बताने के लिए टेक्स्ट और स्टिकर्स का इस्तेमाल करें। रील्स अक्सर आवाज के बिना चलाई जाती हैं। ऐसे में टेक्स्ट और कैप्शंस आपकी कहानी बताने में मददगार साबित होते हैं। चौथा चरण, दूसरों से अलग दिखने के लिए एडिटिंग का इस्तेमाल करें। ज्यादातर सफल इंस्टाग्राम क्रिएटर्स रील्स बनाने के लिए एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। आप इन विचारों से शुरुआत कर सकते हैं। ऑडियो आपकी रील्स में जान डाल देते हैं। आपकी रील्स को और अधिक मजेदार बनाने के लिए ऑडियो ब्राउजर में मनचाहा म्यूजिक चुनें या आप खुद का ऑडियो भी अपलोड कर सकते हैं। आप रील्स का वीडियो तैयार करने के बाद वॉइस ओवर से खुद की कमेंट्री भी दे सकते हैं और बैकग्राउंड की आवाजें नियंत्रित करने के लिए ऑडियो मिक्स इस्तेमाल करके अपनी रील्स को विशिष्ट अंदाज दे सकते हैं। ध्यान रहे, आप म्यूजिक सिर्फ इंस्टाग्राम की म्यूजिक लाइब्रेरी से लें, वरना कॉपीराइट का मसला हो सकता है और आपकी रील से ऑडियो भी हटाया जा सकता है। इफेक्ट्स, रील्स पर मौजूद अनेकों AR इफेक्ट्स के जरिए आप अपनी रचनात्मकता को आजादी से व्यक्त कर सकते हैं। ये इफेक्ट्स आपकी लुक, फील और आपकी कहानी बताने के अंदाज को बेहतर बनाते हैं। इफेक्ट्स द्वारा किए गए कलात्मक प्रयोग आपकी रील्स का मूड ही बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त स्पीड कंट्रोल, टाइमर, टचअप और कलर फिल्टर्स जैसे टूल से आप अपनी कला को बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। हमने रीमिक्स फॉर रील्स भी लॉन्च किया है। ये कलात्मक टूल पहले से मौजूद किसी भी रील के साथ आपको खुद की रील बनाने की अनुमति देता है, चाहे आप अन्य किसी रील पर प्रतिक्रिया दे रहे हो, दोस्तों की रील्स का जवाब या फिर प्रचलित रील पर अपना नजरिया। रीमिक्स आपको इंस्टाग्राम पर क्रिएट और कोलैबोरेट करने के नए अवसर देता है। आगे देखते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर अपनी रील्स का वितरण कैसे बढ़ा सकते हैं। रील अपलोड करने से कुछ समय पहले इंस्टाग्राम स्टोरीज पर पर्दे के पीछे के दृश्य अपलोड करें। ये आपकी कम्युनिटी में आपकी आने वाली रील के प्रति उत्साह जगाएगा। अपनी रील्स की रिलीज का अनुमान दिलाने के लिए आप स्टोरीज में काउंटडाउन स्टिकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपनी रील्स को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हैशटैग्स, ट्रेंडिंग गानों और डायलॉग्स का इस्तेमाल करें। याद रहे कि बहुत ज्यादा हैशटैग्स आपकी रील को स्पैमी भी बना सकते हैं। अपलोड करने के बाद अपने कंटेंट को निरंतर दिखाते रहने के लिए स्टोरीज का इस्तेमाल करें। स्टोरीज देखकर आपके फॉलोअर्स में आपकी रील के प्रति उत्सुकता जागेगी और वो पूरी रील देखने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे। अपनी रील्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक साथ पोस्ट करके बहुत से क्रिएटर्स ने प्रसिद्धि हासिल की है। ये अभ्यास आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों की नई ऑडियंस से जुड़ने के अवसर दिलाता है। नई ऑडियंस तक पहुंचने के लिए रील्स एक बेहतरीन माध्यम है, लेकिन ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आपका इंस्टाग्राम कंटेंट उचित व दिलचस्प हो। इसलिए हमारा सुझाव है कि आप उचित कार्यनीति के लिए इंस्टाग्राम इनसाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि आपका कंटेंट बेहतर बने। रील्स इनसाइट्स द्वारा आप जान सकते हैं कि आपकी रील को कितनी बार देखा गया है और कितनी बार लाइक, कमेंट, शेयर या सेव किया गया है। अब आप जान सकते हैं कि आपकी रील कितने लोगों ने देखी है, उनमें से कितने फॉलोअर्स हैं और कितने नॉन फॉलोअर्स। इससे आप ये भी जान पाएंगे कि कितने लोग दुनिया के किस कोने से आपका कंटेंट देख रहे हैं। जितने विशिष्ट यूजर्स तक आपकी रील पहुंची, उन अकाउंट्स की संख्या भी आप जान सकते हैं। रील इनसाइट्स द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका कंटेंट दिलचस्प है या नहीं। यदि आप रील चलाने की संख्या से अकाउंट्स की संख्या को घटाएं, प्लेज माइनस रीच, तो आप पता लगा सकते हैं कि आपकी रील को कितनी बार फिर से देखा गया। अंत में रील्स के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवालों पर नजर डालते हैं। अपनी पहली रील बनाना शुरू करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? रील्स टैब में जाकर पता लगाएं कि आप किस तरह की रील पर अपना नजरिया पेश कर सकते हैं।
किसी ट्रेंडिंग म्यूजिक पर नृत्य या फिर मजेदार ट्रेंडिंग डायलॉग पर अपना स्टाइल आजमाया जा सकता है। जब तक अपनी पसंद का विषय ना मिले, एक्सपेरिमेंट और तलाश जारी रखें। रील्स बनाते समय कौन से अभ्यास प्रयोग नहीं करने चाहिए? धुंधला, अस्थिर या बड़े काले बॉर्डर वाला कंटेंट पोस्ट ना करें, क्योंकि दर्शक ऐसे कंटेंट से जुड़ाव महसूस नहीं करते। अन्य एप्स के लोगों या वाटरमार्क्स का इस्तेमाल रील्स टैब या एक्सप्लोरर पेज पर आपकी उपस्थिति निषेध कर देता है। अंत में, ऐसे म्यूजिक को ना लें जो इंस्टाग्राम लाइब्रेरी पर उपलब्ध ना हो। यदि आपके पास उस म्यूजिक को इस्तेमाल करने का लाइसेंस नहीं है, तो ये प्रयोग इंस्टाग्राम के दिशा निर्देशों के खिलाफ होगा। तो अभी ये कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और लेस क्रिएटिव विद रील्स और अपना प्रेजेंस बनाए रखो। और कल हम सीखेंगे कैसे आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट और एंगेज रह सकते हो स्टोरीज के साथ। उसके लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके जाना। चलिए, ये मॉड्यूल यहीं समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आप रील्स बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारे सुझावों का इस्तेमाल करके आपको इंस्टाग्राम पर रील बनाते देख हमें बेहद खुशी होगी। असरदार कंटेंट शेयर कर आप अपने फॉलोअर्स के साथ साथ नॉन फॉलोअर्स को भी आकर्षित कर अपनी कम्युनिटी का विस्तार कर सकते हैं। फील इट, लेट्स रील इट।